गुरुदेव ने मुस्कुराहट देते हुए एक बात कही थी कि लोगों को जोड़ने से और शब्दों को तोड़ने से अर्थ निकलता है। अर्थ दो जगह से निकलता है, लोगों को जोड़ने से और शब्दों को तोड़ने से अर्थ निकलता है। तो वो शब्द हम लोगों को गुरुदेव के याद थे कि लोगों को जोड़ने से और शब्दों को तोड़ने से अर्थ निकलता है। तो शब्दों को उस समय तोड़ने का जीवन था हम लोगों का। एक शब्द को पकड़ते थे और उसके जितने टुकड़े हो सकते थे उतने टुकड़े करते थे, और हर टुकड़े में एक रस, एक नया स्वाद रहता था। जैसे कोई एक प्रश्न हो, आप उसका 50 बच्चों से उत्तर पूछिए तो 50 के 50 बच्चे उसी प्रश्न का ऐसा अजीबोगरीब उत्तर देते हैं कि जो अपनी कभी कल्पना में भी नहीं रहता। ऐसे ही वे शब्दों को जो आचार्य समंतपद देव ने लिखे थे, उन शब्दों को जब हम और मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज दोनों बैठ करके तोड़ते थे तो हर शब्द से एक नया शब्द निकलता था। वो दिन मुझे याद आता है कि जब हम लोग तिलवारा घाट में थे और वहाँ पर मतलब हम लोगों का ये स्वाध्याय का क्रम चला करता था, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा समय रहता था, कुछ नहीं करना तो दो काम थे कि एक प्रतिक्रमण याद करो और दूसरा स्वयंभू स्तोत्र को समझने का प्रयास करो, इससे भाव भाषणा बनती रहेगी। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से भगवान शीतलनाथ स्वामी का वह स्तोत्र है, उसमें एक शब्द के ऊपर उस दिन हम लोगों की चर्चा चल रही थी। बहुत अच्छा प्रसंग है बंधु। चर्चा चल रही थी कि शीतलनाथ भगवान का स्तोत्र जब आता है तो उसमें पंक्ति आती है, स्वजीवते काम सुखे चतस्नया दिवाश्रमार्ता निसी शेरते प्रजा। एक शब्द इस लाइन को कह करके आचार्य समंतबुद्ध स्वामी ने अपने शब्दों के माध्यम से संसार की स्थिति प्रकट करी। संसार दिवाश्रमार्ता निसी शेरते, पूरे दिन मेहनत करता है, जैसे ही नींद खुलती है वैसे ही उसकी मेहनत शुरू हो जाती है। कब तक करता है? जब तक वो निद्रा की आगोश में दोबारा ना पहुंच जाए तब तक उसका पुरुषार्थ चलता रहता है। और अनेक पर्याय, अनेक जन्म, अनेक मरण सिर्फ इसी कारण से हो गए। किस कारण से? तो आचार्य समंतपद स्वामी कहते हैं, स्वजीवते काम सुखे चतस्नया। उसको तीन चीज चाहिए। स्वयं का जीवन चाहिए, उसके लिए वो जिंदगी भर और जीवन भर सुबह से लेकर शाम तक पुरुषार्थ करता है अपने जीवन के लिए। हमें जिंदा रहना है, जिंदा रहने के जितने साधन संसाधन वो घर के अंदर जोड़ सकता है, चाहे वो एक बाहर दरवाजे के बाहर पड़ा डस्टबिन हो और चाहे तिजोरी में रखा हुआ सोने का सिक्का हो, वो सब कुछ उसके जीवन का ऐसा अंग है कि उसके बिना उसका जीवन संभव नहीं है। गृहस्थी में घर के अंदर जा करके किसी भी पुद्गल पदार्थ को आप देखिएगा, वो उस घर के अंदर रहने वाले जीव को जीने में सहयोग प्रदान करता है, और उसको सहयोग प्रदान करते करते कितनी बड़ी गृहस्थी हो जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। आचार्य समंतपद स्वामी कहते हैं कि वो जीवन भर पुरुषार्थ सुबह से लेकर शाम तक स्वजीवते, अपने जीने के लिए करता है। अपने जीने के लिए वो जितना पुरुषार्थ कर लिया, उस जीवन से रस निकालता है तो क्या? काम का रस निकालता है। स्वजीवते काम सुखे च तृष्णया। अब उसको अपने जीवन में पुरुषार्थ करके बहुत पदार्थ इकट्ठे कर लिए, उसमें से भी वो रस निकालता है काम सुख का। काम सुख क्या है महाराज? काम सुख, कामेंद्रिय शरीर में दो मानी गई हैं। एक रसना को कामेंद्री माना गया है और दूसरा स्पर्शन इंद्री को कामेंद्री माना गया है। तो जो रसना इंद्री है, इसका सुख भोगने का वो निरंतर अभ्यासी है। उसने सुबह नाश्ता कर लिया, सो के उठते ही साथ बेड टी ले ली, खा लिया, पी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन भोजन का सुख जो होता है, गुरुदेव कहते हैं वो सुख नहीं है। भोजन का सुख मात्र 2 मिनट का होता है, लेकिन उस काम सुख की कल्पना में बहुत ज्यादा स्मृति में सुख मिलता है। आपने सुबह का भोजन कर लिया, सुबह का भोजन करने के साथ ही अब पेट में गया घाटी, हुआ माटी, उसका स्वाद तो नहीं आ रहा। अब काम सुख का सुख आपको कैसे मिलता है आप देखिए।
आपको स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हो या रसना इंद्रिय संबंधी हो, आपको काम सुख का सुख मिलता है चिंतन करने से। कभी आपने भी चिंतन नहीं किया होगा ऐसा, क्योंकि शरीर की आदत है, शरीर बहुत जल्दी थक जाता है। आप स्पर्शन इंद्रिय के किसी भी सुख में अपने शरीर को गाफिल करके देख लीजिएगा, 15 मिनट में शरीर थक जाता है। 15 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में स्पर्शन संबंधी आपका काम सुख खत्म हो गया। आप रसना संबंधी सुख देख लीजिए, रसगुल्ला मुंह में है, बहुत अच्छा लग रहा है, चबा रहे हैं, वो सुख कितनी देर का था, जब तक वो जीभ से नीचे नहीं उतरा, चला गया। काम सुख 2 मिनट का, 3 मिनट का या 5 मिनट का बंधु हो, रसना इंद्रिय संबंधी या स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भी, दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए। तो आचार्य समंत गुरुदेव कहते हैं कि पूरा का पूरा जीवन इस काम सुख में चारा है। काम सुख में सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, जिंदगी रहने के लिए उसको काम सुख की तलाश रहती है। काम सुख दिमाग में स्थिर कितनी देर रहता है, ये उसने कभी कल्पना नहीं करी। आपने कभी करी? आपको लगा कि आपके जीवन में काम सुख की स्थिरता कितनी देर बनी रहती है? जब आप काम सुख को भोग रहे होते हैं, उस समय सुख की कोई उपलब्धि आपको नहीं होती बंधुओं, ध्यान रखिएगा। जब आप उस सुख की कल्पना कर रहे होते हैं, सुबह का भोजन कर लिया, सुबह का भोजन करने के बाद आपके जीवन में एक कल्पना आ गई, शाम को तो मैं फुल्की खाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। अब क्या है, अभी अभी आपके पेट में पर्याप्त से ज्यादा भोजन डाल दिया गया है, लेकिन जीव की एक प्रवृत्ति है, वो सुबह होते साथ ही शाम की चिंता करने लगता है। और सुबह ही सुबह महिलाएं जैसे भोजन इत्यादि से निपटते हैं तो तुरंत ही उठते हुए पति से पूछ लेते हैं, अभी से बता दो शाम को क्या खाओगे, बाद में परेशान नहीं करना। उनने बता दिया भैया पेट तो बहुत भरा है, तो एक काम करना, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा भेल, थोड़ा सा फुल्की, थोड़ा सा कचौड़ी, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो। उसने बता दिया और चला गया। अब वो दिन भर दुकान में व्यस्त है, पत्नी अपने काम में व्यस्त है, लेकिन उसके मन के अंदर काम सुख का निरंतर चिंतन उसको सुख दे रहा है। पत्नी ने कितने प्रेम से पूछा था शाम को क्या खाओगे, पक्का देखना आज फुल्की बनाएगी, उसका पानी इतना टेस्टी लगेगा कि आनंद आ जाएगा। कचौड़ी भी बहुत समझदार है, तो घर जैसे बाजार जैसी बनाएगी। उसका बाहर का त्याग है, उसके पेट में भोजन है, लेकिन उसके बावजूद वो काम सुख के चिंतन से सुख निकालता है। जीव की स्थिति है बंधुओं, अपनी स्थिति को टटोल के देखो। क्या आप चिंतन के माध्यम से सुख प्राप्त करते हैं कि जब आप सुख को भोग रहे होते हैं तब सुख प्राप्त करते हैं? कब करते हैं? चिंतन के माध्यम से करते हैं महाराज। वह 2 प्रकार का, एक स्मृति का और एक भविष्य का, 2 प्रकार का सुख। रसगुल्ला खा लिया, 2 मिनट का सुख था, लेकिन अब गाना गा रहे, बे चाची गजब का रसगुल्ला बनाती है, गजब का भाई, ऐसा गजब का टेस्ट था कुछ पूछो मत। तो भैया तुम ये कितनी बार, कितने लोगों से तारीफ कर रहे हो? आप जितनी बार तारीफ कर रहे हो, क्या उतनी बार आपको उस रसगुल्ला खाने का सुख मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, लेकिन बोलने का सुख मिल रहा है। यह है जीव की स्थिति कि जीव को जब तक वस्तु प्राप्त नहीं होती तब तक उसके सुख के चिंतन में उसके पूरे दिन रात गुजर जाते हैं। आचार्य समंत भद्रदेव कहते, दिवा समारता निशि शेरते प्रजा, किस लिए? दिन में श्रम, रात में आराम, सिर्फ उस काम सुख के लिए। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हो या रसना इंद्रिय संबंधी हो बंधु, 2 ही कामेंद्रिय हैं, 3 बाकी भोगेंद्रिय कहलाती हैं, घ्राण, चक्षु और कर्ण को। ऐसी 5 इंद्रियां होती हैं। उन 5 इंद्रियों में से आपको जब भी सुख मिला सिर्फ चिंतन का मिला, कभी अतीत की स्मृतियों का मिला, कभी भविष्य के चिंतन का मिला। ये चिंतन आप बैठ करके अच्छे से करिएगा। जब आप सुख के लिए पागल हो तब आप समझिएगा कि सुख के लिए पागल होने वाला ही सुख की अनुभूति कर सकता है। हाथ में आए हुए पदार्थ के सुख की कोई अनुभूतियां नहीं होती। भोगने वाला तो सिर्फ भोगता बनता है, बस हो गया। जब तक साड़ी के शोरूम में वो साड़ी बड़ी बड़ी लाइट के बीच में चमचमा रही है, तब तक वो आपके आकर्षण का केंद्र बनती है। तब तक आप रोज उधर से निकलते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं साड़ी बहुत अच्छी है, कोई ले ना जाए, 3 दिन बाद हम आके खरीद लेंगे, 4 दिन बाद हम आके खरीद लेंगे। लेकिन जैसे ही वो साड़ी खरीद करके आप घर के हाथ में ला करके पहनते हैं और अपने आईने के सामने स्वयं को देखते हैं,
वैसे ही आपके मन के अंदर एक हीनता का भाव होता है। क्या? ठग गए, जितनी अच्छी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। अब क्या हुआ? अब जब चीज वस्तु आपके हाथ में आ गई तब आपका उस वस्तु से सुख खत्म हो गया, लेकिन जब तक वस्तु हाथ में नहीं आई तब तक आप उस वस्तु के सुख से अपनी आत्मा को आनंदित करते रहे। ऐसी भ्रम की स्थिति संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव की प्रत्येक समय बनी रहती है, और इसीलिए उसकी एक अनकही दौड़ पूरी दुनिया में चलती रहती है। बंधु, आचार्य समंतबद्ध स्वामी शीतलनाथ भगवान का स्तोत्र पाठ करते हुए उन्होंने अपने शब्दों में लिखा कि इस काम सुख से ये जीव आत्मा बहुत ज्यादा ग्रसित है। जीव ग्रसित है तृष्णा के दुख से। काम सुखे च तृष्णया, उसको तृष्णा उठती है अंदर ही अंदर, बार बार। तो तृष्णा जब शब्द आया और ये काम सुख शब्द आया, तब हमारा और विशाल सागर जी महाराज के बीच में संवाद शुरू हो गया। संवाद का शुरू होता, हमारा तो छेपसम ही बहुत मद्दा था, हम जानते ही नहीं, कोई बात समझते नहीं, लेकिन वे पूर्व भव के पुण्यात्मा हैं। विशाल सागर जी महाराज के बारे में मैंने कई बार देखा, उनको जीवन में पास में रहकर के इस बात का अनुभव भी किया कि वो पुस्तक बाद में उठाते थे, उत्तर पहले दे देते थे, और जब पुस्तकों में उस उत्तर को ढूंढते थे तो वही उत्तर निकलता था जो वो कहते थे। जैसे शुद्ध को बहुत पहले से पढ़ करके और अल्प वय में बहुत ज़्यादा गंभीर लेकर के उनकी जीवन शैली रही है। तो जब हमने उनसे पूछा, महाराज ये काम सुख तो लिखा है, लेकिन ये काम सुख फलता कैसे है, आप बताइए। तो हंसी थी, सामने खिड़की थी, एक पाटे में बीच में बाजोटा रखा था और हम दोनों खिड़की से बार बार बाहर भी देखते रहते थे और चर्चा भी करते रहते थे। तो बोला, बड़े महाराज जी कहते हैं कि काम सुख जो है वो प्रत्येक जीव की एक आवश्यकता जैसी उसको संसारी जीवन में दिखाई देती है, लेकिन सबको फलीभूत नहीं होती। फलीभूत होती है वो दाम सुख से। काम सुख के लिए क्या चाहिए? दाम सुख चाहिए। बोले सुख की स्थिति भिखारी की हो, गरीब की हो, एक रिक्शा चलाने वाली की हो, भीख मांगने वाली की हो, उसके जीवन में भी काम सुख है, और एक अमीर आदमी के जीवन में जो बहुत बड़ा धनाढ्य है, अच्छा पैसा वाला है, धन संपन्न है, उसके जीवन में भी वही तृष्णा है जो एक भिखारी के जीवन में तृष्णा है। बंधुओं, आप किसी स्तर पर एक हैं, गुरुदेव का हाइको है, किसी वेग में पढ़े हो या अपढ़, सब एक हैं। जब शरीर में किसी बात का वेग चढ़ता हो तो उसमें बौद्धिक स्तर पर बहुत प्रवीण व्यक्ति हो या बिल्कुल निचले स्तर का व्यक्ति हो, दोनों बिल्कुल एक दिखाई देता है। तो महाराज श्री हम लोगों को हमें बता रहे थे कि बोले कि देखो विनम्र, ये जो काम सुख है ना, ये काम सुख तो रिक्शा वाले के मन के अंदर भी रहता है। अपन रिक्शा वाले का कुछ नहीं चाहते, रिक्शा वाले को छूना नहीं चाहते, किसी भिखारी को अपन उसके वस्त्र को देखना नहीं चाहते, उसके घर में जाना नहीं चाहते, उसके फर्नीचर को, उसके कुछ भी वस्तु सामग्री को छूना नहीं चाहते। हर चीज ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा अपवित्र है। तो एक मनुष्य की क्या स्थिति है कि एक भिखारी के जीवन का कुछ भी स्पर्श नहीं करना चाहता, लेकिन उसके सुख में उसकी जैसी मानसिकता है वही मानसिकता एक अमीर आदमी भी रखता है। दाम सुख दोनों को काम सुख के लिए प्रेरित करता है। गरीब के पास काम सुख तो है लेकिन दाम सुख नहीं है। दाम सुख आ गया तो वो दाम सुख, हमने पूछा महाराज जी से, महाराज दाम सुख क्या करेगा? बोले दाम सुख के भी दो काम हैं। दाम सुख जो होता है जिसके जीवन में पैसा बहुत ज्यादा फलीभूत हो जाता है, लगे कि दुकान खूब चलती है और पर्याप्त से ज्यादा इनकम होती है, तो एक स्थिति जीवन में ऐसी आती है कि उस पैसे को खर्च करने की, कमाने के उसके भाव धीरे धीरे मनुष्य के खत्म हो जाते हैं। फिर उसको क्या लगता है कि इस पैसे के माध्यम से जितना काम सुख मुझे प्राप्त करना था मैंने कर लिया, अब मुझे इस दाम सुख के माध्यम से नाम सुख प्राप्त करना है। कैसे? शब्दों को तोड़ने से, लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। एक काम शुद्ध शब्द को हम लोगों ने मात्र उस दिन पकड़ा था बंधुओं, और उस पर चर्चा चल रही थी। महाराज बता रहे थे कि देखो, इंद्रिय विषय के भोजन सामग्री इत्यादि में जैसे लिप्सा गरीब की है वैसी अमीर की भी है। अमीर को अमीर के पैसे के माध्यम से काम का सुख मिल जाता है। हमने कहा पैसा और क्या करता है?
तो फिर दूसरे शब्द को महाराज श्री ने पकड़ा, कि दूसरा शब्द पकड़ा। समंत बस स्वामी खुद कह रहे हैं, जैसे ही जीवन में धन आता है व्यक्ति की तृष्णा और बढ़ती चली जाती है। सूत्र भी है, लाभात लोभम प्रजायते। जितना लाभ होता है उतनी लोभ की वृद्धि होती चली जाती है, होती चली जाती है, और आदमी उसमें धीरे धीरे कितना फंसता चला जाता है पता नहीं चलता। तो महाराज श्री हम लोगों को बता रहे थे कि देखो, इस दाम सुख के माध्यम से काम सुख फलीभूत हुआ, लेकिन अब यही दाम सुख जो है, आदमी इस पैसे को छोड़ करके नाम सुख में चला जाता है। क्या मुझे अपनी इज्जत कमानी है, अपना स्टेटस बनाना है, पैसा खर्चा करके, दान दे करके, कई चीज़ों में, चैरिटेबल ट्रस्टों में चैरिटी करके वो अपने बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम लगाता चला जाता है। फलाना चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम पैसा तो देंगे, हॉस्पिटल आप चलाइएगा, आप पूरा मैनेजमेंट संभालिएगा, सिर्फ हमारी माता जी का एक नाम की पट्टी बस छाप दीजिए। वो जो नाम की पट्टी मंदिरों में छपी रहती है बंधुओं, जिसमें हजारों नाम लिखे रहते हैं कि इनकी कृपा से ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। इन सारे लोगों के जीवन में जब भी आप किसी का नाम पढ़िएगा, नाम पढ़ के उसके अतीत में जाकर के उसकी छवि खड़ी करके ये बात सोचने के लिए अपने चिंतन को लेकर के जाइएगा कि इस व्यक्ति के पास दाम था, इसने दाम बेच करके नाम सुख कमाया है, ना कि दान किया है। क्योंकि या तो आपको दान की फल मिलेगा या नाम का फल मिलेगा। तो पैसा देकर के आपने नाम का फल कमा लिया। हम क्षेत्र में एक कमरा तो देना चाहते हैं, लेकिन ऊपर एक मार्बल में स्वर्णाक्षरों में हमारा, हमारे बच्चे का, हमारे, उनका, सबका नाम। और आप लोग शांति धारा में भी यही करते हैं। 11,000 21,000 रुपए की शांति धारा ले ली, अब वो बल्दियत पूरी गिना देते हैं, फलाने चंद के नाती, फलाने की माँ, इसके ये, इसके वो, 4 बच्चे, फिर पत्नी, फिर ये, फिर वो। अब वो पढ़ने वाला सोचता है कि भैया 11,000 रुपए की तो बोली ली थी और 11 पीढ़ी के नाम लिखा दिए। अब 11 की 11 पीढ़ी का नाम 11,000 की बोली के लिए साधु पढ़े। ये क्या है? नाम सुख है। इससे ऊपर होता है, विशाल सागर जी महाराज कहते हैं नम्र, इससे ऊपर होता है राम सुख। लोग, जनता काम सुख में पड़ी है, कुछ लोग दाम सुख में, तृष्णा में गाफिल हैं, कुछ लोग नाम सुख में लगे हैं। अपन सब ऐसा बोलते हैं, अपन सब इन सब से हट गए, अपना एक नाम है राम सुख, अपना नाम है माला जपो, राम का नाम लो। वो राम सुख भी 3 तरीके से जीवन में घटित होता है। शब्द को तोड़ने से, लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है बंधुओं। एक शब्द को लेकर के हम लोग कितना संवाद करते थे सिर्फ हम लोग जानते हैं। और वो जीवन का वो स्वर्णिम समय था कि हम चाहें भी तो वो स्वर्णिम समय अब लौट करके वापस नहीं आ सकता। मन की इतनी निश्चलता थी, इतना निर्द्वंद जीवन था, कुछ नहीं करना था। गुरुदेव की वरदानी छांव के तले अच्छे खूब सारे शावक मिलते थे, चौका मिलता था। आप जहां चाहें अपनी इच्छा के अनुसार आहार कर लें, जैसा चाहिए है वैसा कर लें। और उसके बाद आ करके माँ जिनवाणी की गोद में, जैसे बच्चा माँ की गोद में सिंहासन समझ के बैठ जाता है, गुरुदेव कहते थे ऐसी माँ जिनवाणी के प्रकाश में जाकर के चुपचाप बैठ जाओ, इसी का सुख है जीवन में। अभी मिल रहा है। गुरुदेव कहते थे इस बात को, जब तक यहाँ हो तब तक बहुत अच्छा समय है, बाहर जाने के बाद जवाबदारियां ही जवाबदारियां दिखाई देंगी महाराज। अभी जितना पढ़ना है पढ़ लो। उस समय खेलते थे, अब पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी ही पड़ती है बंधु। महाराज बोलते हैं कि राम सुख भी 3 प्रकार का। राम सुख में एक सुख है जब आप राम के जीवन में प्रवेश कर लें, साधना का सुख, कि आपके जीवन में हो सकता है आप त्याग बहुत ज्यादा न कर पाए, हो सकता है आपके शारीरिक स्थितियों में आपको किसी भी पदार्थ को छोड़ने पर बहुत ज्यादा प्रतिकूलता पैदा होती हो। तो महाराज श्री हमेशा कहते थे जब त्याग ज्यादा नहीं कर पाओ, जब तप ज्यादा नहीं कर पाओ, तब वैराग्य भाव को ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया करो। तो वैराग्य बढ़ाओ, साधना का सुख है, बात बात पे वैराग्य बढ़ाना। दूसरा गुरुदेव ने बताया वहां पर कि अपने आप में जो है समाधि का भी एक सुख होता है, कि राम का नाम लेने वाले दिगंबर मुनि महाराज बन गए। वे जब उपयोग की पवित्रता को अपना करके सामायिक इत्यादि में बैठते हैं, निर्विकल्प निर्द्वंद होकर के, उनका जो आनंद है वो दुनिया में किसी कपड़े वाले को बैठ करके नहीं आ सकता, कभी नहीं मिल सकता बंधु। आप बगल में बैठ करके भी वो चिंतन, वो सुख नहीं मिलता जो एक दिगंबर साधु को उसकी सामायिक में सुख मिलता है। हम लोगों का बड़ा अजीब था, मतलब विशाल सागर जी महाराज रात को 3 बजे खड़े होते थे, तो कई बार तो सुबह सीधे 7 बजे ठंडी के दिनों में वो अपने आसन को तोड़ते थे। 4-4 घंटे तक खड़े रह करके वो निरंतर साधना करते थे।
एक जीवन था जो हम लोग शुरुआत में जी गए। अतीत लौट करके नहीं आता, लेकिन उसकी स्मृतियां बहुत सुख देती हैं। महाराज कहते हैं तीसरा है सत्कार्य का सुख, कि राम के मार्ग में आने के बाद भी आपने साधना कर ली, राम के मार्ग में आने के बाद आपने समाधि संलेखना समायिक कर ली। ये दो चीजें हैं जो आपकी खुद की हैं, लेकिन राम का जीवन में आने के बाद फलीभूत तो तब होता है जब आप सत्कार्य के सुख को भी सुख समझने लगे। जैसा पूज्य गुरुदेव करते हैं। गुरुदेव क्या करते हैं, उनका जीवन का प्रत्येक क्षण साधना में भी गुजरता है, उनके जीवन का प्रत्येक क्षण अपने उपयोग की पवित्रता में भी गुजरता है, और साथ ही साथ उनकी वर्गणाओं से लोगों में सत्कार करने की अति प्रेरणा मिलती है। मात्र आहार दान देने के बाद लोगों के मन के अंदर कैसे कैसे त्याग के भाव होते हैं, वो तो जब आप उनको आहार दान देंगे तब समझ में आएगा। देते ही देते गुरुदेव लेते रहते हैं, देते देते महिलाएं अपनी धारणा बना लेती हैं। अभी आचार्य जी अगर बस मंच में जाकर के एक बार हमको देख लेंगे तो हम सोने की दोनों चैन दे देंगे, अंगूठी दे देंगे, दान दे देंगे, ऐसा कर लेंगे। ये भावनाएं एक व्यक्ति की नहीं बंधुओं, वे प्रत्येक माँ बहनों की बन जाती है, पुरुष की बन जाती है। पुरुष आहार देते देते रोता भी है, आंसू भी बहाता है, और आंसू बहाते बहाते अपने अंदर एक धारणा भी बना लेता है, आज गुरुदेव ने मुझे पवित्र कर दिया है, अब आप जो बोलेंगे। अब गुरुदेव क्या बोलेंगे, गुरुदेव तो कुछ बोलते नहीं, वो खुद बोलता है भगवान आपकी जैसी आज्ञा हो। और एक उनकी छोटी सी मुस्कुराहट से ये जितने तीर्थ हैं, ये देखिए आप पिछले 50 सालों से कैसे जीवंत और जयवंत हो गए हैं बंधु। जैन गजट बहुत पहले से पढ़ता आया मैं। पुराने जैन गजट में एक पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री साहब का एक लेख लिखा था, उसमें लिखा था एक नवीन नक्षत्र का उदय, और उस नवीन नक्षत्र के उदय के साथ पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री ने लिखा था इस बात को कि जहां मंदिरों के अंदर चमगादड़ों की संख्या बढ़ती जा रही थी और गंध बढ़ती चली जा रही थी, उन्हीं मंदिरों के अंदर नए युवाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आने पर रौनक बढ़ने लगी है, लोग जाले अलग करने लगे हैं। मतलब एक समय ऐसा था जब मंदिरों के अंदर बहुत सारे चमगादड़ रहते थे, लोग नहीं आते थे। तो वो पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री साहब ने इस बात को लिख के कहा, जैन गजट में वो शब्द छपे कि एकमात्र इस नवीन आचार्य महाराज के आने पर लोगों के अंदर अतीब उत्साह और मंदिर निर्माण को लेकर के प्रेरणा मिलने लगी है। आज से 40 साल पहले की बात बंधु, जब वो शुरुआत में गुरुदेव इस तरफ आए थे, फिरोजाबाद से होकर के आ रहे थे, तब की ये जैन गजट के शब्द हैं। तो क्या है, एक और सुख है। काहे का सुख है? सत्कार्य का सुख। सबके हिस्से में नहीं आता, सबके हाथ से सत्कार्य नहीं हो सकते, सबको प्रकृति पुण्य परमात्मा ऐसा मौका नहीं देते। गिने चुने लोगों के हिस्से में ऐसी हिस्सेदारी आती है। शब्द की व्याख्या चल ही रही थी, हम लोग बार बार चिंता कर रहे थे, सोच रहे थे, उसकी भावना निकाल रहे थे कि हाँ कितना अच्छा शब्द है। स्वजीवते काम सुखे च तष्णया दिवाश्रमार्ता निशि सेरते प्रजा, कि पूरा का पूरा संसार गृहस्थ जो भी है वो अपने जीवन के लिए, अपने काम सुख के लिए और अपनी तृष्णा के लिए पूरा दिन मेहनत करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके बच्चे का पूरा गोल्डन टाइम खा जाती हैं। आप देखिए, आपने अपने परिवार में एक नई संतान का आगमन जब हुआ, आपने अपने बच्चे को क्या सोच समझ करके सृष्टि पर लाए थे, ये तो आप जानते हैं। कितनी मिन्नतें करी होगी, कितनी भगवान से प्रार्थना करी होगी, डॉक्टरों के पास गए होंगे, फिर पुरुषार्थ किया होगा, फिर 5वें महीने के संस्कार, फिर गर्भ संस्कार, फिर उसके बाद और फिर 9वें महीने का अलग संस्कार। 1000 संस्कार कराए आपने अपने बच्चे को इस सृष्टि पर लाने के लिए। माँ ने अपना सर्वस्व निछावर किया, अपना सौंदर्य खोया उस पुत्र को लाने के लिए। पिता ने जीवन भर मेहनत करी उस पुत्र को पैदा करने के लिए। पिता पुत्र दोनों आपस में एक दूसरे को लेकर के बढ़ते रहे। वो पुत्र आपका बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद उस पुत्र का जीवन एक छोटी सी कंपनी 25,000 रुपए में खा गई। पढ़ाया लिखाया सब किया आपने बंधु, अपने बच्चे को क्या किया? स्वजीवते काम सुखे च तष्णया दिवाश्रमार्ता, दिन भर श्रम करता वो बेचारा बच्चा। कहता है दिमाग में, महाराज अभी हमारा 3.49 का पैकेज है। अब ये 3.49 क्या है भैया? 3.49 मतलब 3.5 लाख रुपए का, 3,49,000 रुपए का मात्र पैकेज है। बोलता कितना अच्छा है, 3.49 का पैकेज। और सोचिए आप
आपने अपने बच्चे को कितने संस्कार, लाड़ प्यार के साथ पैदा किया, पाला पोसा, अच्छे विद्यालय में उसको शिक्षा दिलाई, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम में आगे बड़ा किया। बड़ा करने के बाद MBA CA CFA कराया, CA CFA MBA करने के बाद, CS करने के बाद बच्चा कंपनी में जॉब करने लगा। अब क्या हुआ, वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने आपका बच्चा मात्र 5 लाख रुपए के हिसाब से खरीद लिया। अब क्या किया, दिवा समारता निशी सेरते प्रजा। आपने जिस बच्चे को 1000 पुण्य वर्गणाओं को एकत्रित करके पैदा किया, उस बच्चे का पूरा जीवन, पूरा दिन से लेकर के रात तक का गोल्डन टाइम कार्ड पंच करने में, लैपटॉप चलाने में निकल गया। ठंडी के दिनों में सुबह 8 बजे उठने तक की इच्छा नहीं होती। तब सर्विस सेक्टर में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, जैकेट लगाते हैं, हेलमेट डालते हैं, बाइक उठाते हैं, 8 बजे घर से निकल जाते हैं, 7 बजे ही निकल जाते हैं, जाने में 2 घंटा लगता है। 9 बजे टू बी मस्ट कंपलसरी कार्ड पंच करके कंपनी के अंदर होना है, तो उन्हें कार्ड पंच कर दिया। अब पूरा दिन, सोचो सुबह का सूर्य नहीं देखा था अभी उसने, पूरा दिन कंपनी के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी लाइटों में लैपटॉप पे निकल गया। शाम को जब सूर्यास्त होने का टाइम आया, तब 5 बजे आपके बच्चे को 6 बजे छुट्टी मिली। फिर उसने कार्ड पंच किया, गेट से सायरन बजा, एक साथ गेट खुला, हजारों वर्कर कीड़े मकोड़ों के जैसे बड़ी कंपनी से बाहर निकल गए मालिक का काम करके। मालिक घर में बैठा सो रहा है। हमने नौकर बाबू पैदा कर दिए। बाबू पैदा करने का क्या सुख मिला आपको, बताइए। आपने बच्चा अपने लिए पैदा किया था, आपने बच्चा अपना परिवार, अपनी संस्कृति चलाने के लिए पैदा किया था। आपका बच्चा एक बड़े आदमी की कंपनी चलाने लगा। आपका पूरा गोल्डन टाइम दिन का, जिस दिन के अंदर रह करके आप बहुत कुछ कर सकते थे, एक कंपनी 4 लाख रुपए में खा गई, किसी का 5 लाख रुपए में खा गई। गिने चुने बच्चे हैं जिनका 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए का पैकेज है बंधुओं। पूरे भारत में जितने युवा काम करते हैं, उसमें मात्र 2% लोग हैं जिनका 20 लाख रुपए से ऊपर का पैकेज है, मात्र 2%। 98% बच्चे जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, उनका रेशो सिर्फ 3 लाख रुपए से लेकर के 9 लाख रुपए तक के बीच का है। और 9 लाख रुपए सालाना कमाने के चक्कर में आपकी पवित्र वर्गणाओं से पैदा हुआ वह बच्चा बेचारा पूरी कंपनी को अपना जीवन दे करके बैठ गया, पूरा दिन उसमें निकाल दिया। रात के समय में चुपचाप घर के अंदर आता है, अपने धर्म को छोड़ करके रात्रि भोजन करता है, आधे घंटे के लिए मोबाइल टीवी चलाता है, नींद आ जाती है, सो जाता है। उसको बड़ी सुखी है। दिवा समारता निशेरते प्रजा, क्या स्वजीवते काम सुखे च तश्नया। अपने जीवन के लिए, काम सुख के लिए 2 समय की सड़ी हुई आलू प्याज की सब्जी खाने के चक्कर में दिन का पूरा समय बर्बाद कर दिया। शाम को हिस्से में वही आता है। महिला ने तो बढ़िया अच्छी, वो तो महिला तो बहुत पुण्यात्मा थी तुम्हारी कि शाम को 6 बजे उसने अंथव करी और तुम्हारे लिए सड़ी सब्जी वहीं पे कढ़ैया में छोड़ दी। ये आएंगे रात को 9 बजे गरम करके खिला देंगे। तो वो पुण्यात्मा है, उस पुण्यात्मा के लिए आप मेहनत करते हैं। कैसी मेहनत करते हैं? उसका धर्म पल रहा है, उसके सारे संस्कार फलीभूत हो रहे हैं। लेकिन तुमने क्या किया? स्किल डेवलपमेंट के नाम पे MBA CA CFA करके जो बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करके अपने गोल्डन टाइम को पूरा वेस्ट कर देते हैं और अपने धर्म को भी वेस्ट कर देते हैं। माता पिता से मिलने का समय नहीं है। क्यों? सर्विस करनी है ना माँ, सैटरडे संडे को देखेंगे। अब सैटरडे संडे को माता पिता खुद ही बोल देते हैं, बेटा 5 दिन इतना मेहनत करता है, अब एक दिन भी अपनी पत्नी के साथ नहीं घूमेगा तो क्या जीवन है? ये कोई जीवन है क्या? तुम्हारे हाथ से तुम्हारा बच्चा जॉब लगते साथ ही क्या गया। अब सिर्फ सुख है। किसका सुख है? स्मृति का, अतीत का सुख है। कभी हमने अपने बच्चे को ऐसे पाला था। अब सुख है उसके माध्यम से नाम करवाने का। हमारा बच्चा सिम्बायोसिस से IIT करके अभी एम्ब्रॉड में रह रहा है, अमेरिका कनाडा में। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुमने उस बच्चे से भी नाम सुख कमाया, नाम सुख कमा करके अपने अहम को पोषित किया। राम सुख तक ना तुम पहुंच पाए ना तुम्हारा बच्चा पहुंच पाया। क्या हमने किसी कंपनी को चलाने के लिए संतानें पैदा की थी? अपने अंतर मन से कभी पूछिएगा। क्या ये सोच करके एक दंपति ने अपने दाम्पत्य जीवन को स्वीकार किया था कि हमारे 3 बच्चे और नौकरी पेशा होकर के जीवन का पूरा स्वर्णिम समय 60 साल तक, जब तक पूरा दिमाग और शरीर एनर्जी से भरा हुआ है और काम कर रहा है, तब तक हमने कंपनी में काम करने के लिए पैदा किया था क्या?
क्या सोच करके आपने घर के अंदर संतान पैदा करी थी? एक बार आप सोचिएगा बंधुओं। हम और विशाल सागर जी महाराज तो सिर्फ चर्चा करते रहते थे, ऐसे हजारों प्रश्न और उसके उत्तर हम दो के बीच में ही निकलते रहते थे। ये संवाद, ये उद्बोधन मेरा नहीं है बंधुओं, ये उद्बोधन का प्रत्येक शब्द मुनिराज श्री विशाल सागर जी महाराज का है। उनके ही शब्द थे, वही हमसे पूछते, बताओ विनम्र बताओ क्या होता है। हमने कहा मुझे नहीं पता क्या होता है, हम तो गांव के रहने वाले हैं, जिस गांव में रोड तक नहीं बनी थी, ऐसे छोटे से गांव से हम आए हैं महाराज, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। आप बताइए, आपने तो सब देखा है, इंदौर देखा है, बड़े बड़े शहरों में गए हैं। तो वो बताते थे कि लोग हापाधापी में लगे रहते हैं, आना जाना आना जाना आना जाना। हमने कहा बिल्कुल वैसे ही। हमने कहा कैसे ही? हमने कहा जैसे हमारे गांव में वो जो 4 पैर वाला घूमता है, उसके पीछे 12-15 घूमते हैं। देखा आपने? जब छोटे छोटे गांव में जाओ ना तो खूब मिलता है, बड़े शहरों में नहीं मिलता। अच्छा मोटा सा रहता है, उसके पीछे छोटे छोटे से करके 12-15-20 घूमते रहते हैं। बोले विशाल सागर जी बोलते हैं, हाँ जैसे वो तुम्हारे गांव में घूमते रहते हैं, ऐसे लोग शहर में घूमते रहते हैं। हमने नहीं देखी बंबई कभी, हम गए नहीं। दिल्ली नहीं देखी, हम कभी गए नहीं। हमने उनसे पूछा कैसी है? बोले बस वैसे ही है जैसे तुम्हारी गली में लोग घूमते रहते, वो घूमता रहता है वैसे ही वहां पे बंबई में लोग घूमते रहते हैं। हमने कहा काहे के लिए? उत्तर मात्र एक मिला, स्वजीवते काम सुखे चतुष्णया दिवा समारता निशी सेरते प्रजा। आपने अपने बच्चे को स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसा कोई भी आर्ट जीवन की शुरुआत समय में नहीं सिखाया, जबकि माता पिता को बच्चे के अंदर 7 वर्ष की उम्र से कोई ऐसा स्किल डेवलपमेंट का आर्ट सिखाना चाहिए कि जीवन में कभी अगर इसका जॉब ना भी लगे तो भी ये अपनी जिंदगी जी सके। जैसे महाराज, जैसे ऐसे कि आप चाहें तो अपने छोटे से बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, 2 में से कोई भी हो, उन दोनों बच्चों को खाना बनाने का अच्छा आर्ट छोटी उम्र में सिखाइए। छोटा थोड़ा सा बड़ा होगा, उसको जिस दिन स्वाभिमान जगेगा, तो अगर आपके पास आर्ट है तो आपके उस आर्ट से वो अच्छा केक बना सकता है, अच्छी कोई दूसरी रेसिपी बना सकता है, और उसको इंटर ऑफ होम के माध्यम से, बाई किसी भी माध्यम से वो बेच करके, व्यवसाय करके अपने स्किल डेवलपमेंट को कर सकता है। उसमें क्या है, हम घर के अंदर भी हैं, हमारा मंदिर भी है, हमारा धर्म ध्यान भी है, हमारे माता पिता भी हैं, सब हैं, और हम किसी के नौकर भी नहीं है। हम अपना बनाते हैं, जब हमें पैसे की जरूरत होती है हम 10 बनाते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, अपना खाते पीते खुश रहते हैं। आप भोजन संबंधी नहीं सिखा सकते थे, आपको एक क्राफ्टिंग कार्ड सिखा देते, आपको इसको ड्राइंग सिखा देते। कितने अच्छे बेस्ट पेंटर्स हैं जो सिर्फ 3 दिन मेहनत करते हैं बंधुओं। हमने उनसे पूछा, कुछ तो हमसे भी जुड़े हुए हैं, हमारे पास आते हैं, हमने उससे पूछा एक कितने का? तो उसने बोला महाराज श्री 3 दिन लगता है, और 3 दिन में एक पेंटिंग तैयार हो जाती है। और पेंटिंग तैयार होने के बाद हमने कहा बिकती कितने की है? बोले महाराज श्री जितने भी हैं नेचुरल कलर्स लगाए हैं, नेचुरल कलर्स की खासियत है कि 200 साल निकल जाएगा, कोई भी कलर फेड नहीं होगा। एक पेंटिंग की कीमत 80,000 रुपये। हमने कहा 3 दिन में 80,000? बोले नॉर्मल है महाराज जी, और उसमें भी महीने में सिर्फ 4 पेंटिंग बनाता हूँ। 4 पेंटिंग बनाया, बाकी फुल टाइम घर के अंदर अच्छे से धर्म ध्यान और मस्ती। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा आर्ट है। तो हमने कहा फिर? बोले कुछ नहीं, सिर्फ 4 पेंटिंग। आप इस चीज को गंभीरता से लेकर के इस बात को अपने अंदर सोचिएगा कि आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेज करके 7 सब्जेक्ट के माध्यम से उसको पता नहीं कौन सी अंधी दौड़ में फेंक दिया है। उस अंधी दौड़ से निकाल करके अगर आप अपने बच्चे को, आप सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज के चेहरे का चित्र बनाने की कला भी सिखा देंगे ना बंधुओं, तो आपके बच्चे का पूरा जीवन और पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अभी परसों ही मैंने किसी को इस बात को कहा, खाने को नहीं है, भोजन नहीं है, ये नहीं है। हमने कहा कुछ मत करो, सिर्फ गुरुदेव के उस औदारिक शरीर के चित्र का चित्रांकन करना मात्र आप सीख लेंगे। एक एक चित्र की कीमत 20, 30, 40, 50, 70 हजार रुपए कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और कितने घरों में जाएगी महाराज जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा, अगर आप सोचें तो बहुत बड़ा मार्केट है। अगर मान लीजिए जैन समाज के अंदर 1 करोड़ लोग हैं, मान लीजिए 50 लाख परिवार हैं जैन समाज के अंदर, आप क्या सोचते हैं आपके हाथ का सिर्फ फनकार के फन की कीमत है, हो सकता है उसी कीमत 500 रुपए भी हो, और वही पेंटिंग अगर आपने मनोयोग से पूरी बनाई है तो 3 दिन में आप 1 पेंटिंग, 2 पेंटिंग, 3 पेंटिंग बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, एक एक पेंटिंग से आप 10-10, 20-20, 30-30 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। ये क्या है महाराज? स्किल डेवलपमेंट, जिसमें आपका बच्चा आपके पास है, आपके बच्चे का धर्म ध्यान भी उसके पास है,
उसके पास नाम सुख भी है, उसके पास दाम सुख भी है, उसके पास राम सुख भी है और उसके पास काम सुख भी है। चारों सुख मिलते हैं अगर आपके बच्चे को आपने छोटी उम्र में कोई बड़ा तजुर्बा दिया है तो। लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने बच्चे को कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी को सिखा सकें। तो फिर हमने क्या किया है, हमने अंधी दौड़ में अपने बच्चे को, जैसे लोग लकड़ी में, चूल्हे की लकड़ी, आग में लकड़ी झोंकते हैं, ऐसे हमने अपने बच्चे को झोंक दिया। अब वो झुका हुआ बच्चा बेचारा 20 किलो का अपना बैग लेकर के जाता है, सुबह एक हाथ में बोतल लेता है, एक हाथ में अपना टिफिन लेता है, 40 किलोमीटर दूर बस में सफर करता है, वहां से लौट करके आता है शाम को थका हारा। तुमने उसको सुबह का ठंडा चावल तल करके खिला दिया और बच्चे को डेवलप कर दिया, धीरे से बच्चा बड़ा हुआ, उसने MBA में सिलेक्शन हो गया और पूरी जिंदगी का गोल्डन टाइम एक कंपनी खा गई। आप चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन इस तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। कोई भी ऐसा, आज हैंड वर्किंग की कितनी बड़ी कीमत है आप सोचिए। अभी मिर्जापुर के ऋषभ कुमार जी हैं जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, जिनका विदेशों में 27 देशों में काम चलता है बंधुओं। उन 27 देशों में काम चलने वाले, उनसे जब हमारी बात हुई तो कहते हैं महाराज श्री 2x2 का बैठने का एक बिछौना है, बिल्कुल हल्के धागे से बना है, लेकिन आसनी जिसको आप कहते हैं उसमें करीब 8000 हाथ से लगाई गई गांठें मात्र हैं। हर गांठ का मूल्य कितना है हमने पूछा तो वो बोलते हैं क्या सोच सकते हैं महाराज श्री आप बताइए, एक गांठ का मूल्य 1 रुपए। सिर्फ धागे में गांठ बांधने का मूल्य है, सही तरीके से गांठ बांधते बस धागे से बनती है। एक कारीगर को एक 2x2 का पीस बनाने का 8000 रुपए मिलता है महाराज श्री, 8000 से ज्यादा गांठें हैं। बिकता कितने में है? बोले विदेशों में हाथ के कारीगरी की इतनी कीमत है महाराज श्री, हम जो बोलते हैं उस रेट में बाहर चीज निकल जाती है। विदेशियों ने कभी नहीं कहा कि इसका दाम कितना है, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है वो कभी भी बहुमूल्य वस्तु का मूल्य नहीं लगाता, पूछता है बताओ देना कितना है। और वो बताते हैं ऋषभ कुमार जी कि आसपास के पूरे क्षेत्र में समृद्धि सिर्फ इस बात से है कि हाथ से बने कालीन, हाथ से बने पैड, हाथ से बनी दुनिया भर की चीजें, सारे आर्ट यहां से सीधा उठाते हैं और फॉरेन कंट्रियों में 28-30 देशों में लोगों की दीवारों में यहाँ के लोगों के व्यक्तित्व कला दिखती है और लाखों रुपए में एक एक कालीन बिक जाता है। आप अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते थे अपने साथ में रख करके, लेकिन आपने पता नहीं कौन सा विज्ञान सीखा, पता नहीं बच्चे को किस अंधी दौड़ में डाला है। बेचारा सुबह से लेकर रात तक अपने बचपन को खो रहा है, कुछ नहीं आता उस बच्चे को, आप देखते तक नहीं है उसको। और सूत्र तो आचार्य समंतपद गुरुदेव ने लिखा, गुरुदेव ने कही ये बात कि पूरा का पूरी जिंदगी गृहस्थ की सिर्फ 3 चीज में निकल जाएगी, स्वजीवते, काम सुखे, च तृष्णया, दिवा समारता निशिशेर ते पजा। नीचे के शब्द समंतपद स्वामी ने आचार्य भगवान शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, तमार नक्तम दिम्मत पर्वतवान न जाग रे वात्म विशुद्ध वर्तमनी। आप कैसे हैं भगवान कि आपने काम सुख का हनन कर दिया। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की नाक काम ने काटी, जिनेंद्र भगवान ऐसे हैं जिन्होंने काम की नाक काटी, सिर्फ जिनेंद्र भगवान ने। तो बोलते आप कैसे हैं, आप ना दिन में सो रहे हैं ना रात में, तमार नक्तम दिव्मत परमत्तवान न जाग रे वात्म विशुद्ध वर्तमनी। आप विशुद्ध अपने राम सुख में रमे हुए, वे समायिक में रमे हुए भगवान, आपने काम सुख को, जीवन के सुख को, आपने तृष्णा के सुख को छोड़ करके और निद्रा के सुख को छोड़ करके जो आपने आत्मस्थ हो गए, इसके लिए आपके चरणों में मैं अबोध बारंबार नमस्कार करता हूं। क्या वैभव है तीर्थंकरों का, और उन तीर्थंकरों के उन शब्दों से हमें अपने जीवन शैली को व्यवस्थित करने के संकेत आज भी सीखने की आवश्यकता है। आज भी हमें समझना है कि हम अपने बच्चे को बहुत ज्यादा जिस रेस में डाल करके उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। बच्चा सीए हो गया, लेकिन सीए होने के बाद डिप्रेशन में चला गया, दिन भर रो रहा है। एमबीए, सीए, सीएफए करने के बाद बच्चे के अंदर कितना डिप्रेशन है आप देखिए। तो आप अपने बच्चे को उसके जीवन के जीने के लिए दूसरी कला भी सिखा सकते थे। जयपुर का एक बहुत अच्छा श्रावक है, सौरभ करके है उसका नाम, जो जमीनों में पेड़ पौधे उगाता है, IITian है। और IIT होने के बाद विदेशों में नौकरी करने के बाद अपनी पत्नी को लेकर के वापस आ गया और खेती करने लगा। बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल लिया, छोटा सा बच्चा था, 4th क्लास में पढ़ता था। स्कूल से जैसे उसकी चेतना गुरुदेव के प्रवचनों को सुनकर के जगी कि स्वदेशी अपनाओ, देश में रहो, देश का विकास करो, वो इतना इंस्पायर हुआ गुरुदेव से कि आ करके उसने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया और सामने ले जाकर के खेत में ले जाकर के खड़ा कर दिया।
12 साल के बच्चे को खेत में खड़े हर फसल की जानकारी है। वो बोलता है ये सरसों है, 30 दिन पुरानी हो गई है, 60 दिन और लगेगा। ये मक्का है, इस मक्के में अभी 15 दिन बाकी हैं। ये ज्वार है, इसको कल नहीं काटी तो परसों ये पीली पड़ना शुरू हो जाएगी। छोटे से बच्चे से पूछा सब आता है? बोलते हैं हाँ पापा जी हमको रोज लेकर के जाते थे, हमको अब सब आता है। ये क्या कर दिया? सौरभ से पूछा क्या किया सौरभ? ये बोले महाराज जो एक अच्छा IITian नहीं कर सकता, वो 14 साल की उम्र में ये बच्चा सब सीख गया। इसको खेती का हर हुनर आता है, इसके पास जमीन है, इसके पास हुनर है, स्किल डेवलपमेंट के इसके पास सारे काम है। हमने इसकी ऊर्जा थ्योरी पढ़ने में खराब नहीं करी, हमने इसको स्टार्टिंग से प्रैक्टिकली लाइफ में इन्वॉल्व कर दिया है। आगे चल करके आप देखिएगा ये पूरा का पूरा एक्वा मास्टर माना जाएगा। जल और जमीन से जुड़े हर जानकारी सौरभ ने अपने बच्चे को दी। और कहते हैं वो सौरभ की महाराज जी आप देखिएगा 21 साल की उम्र आते आते इसके हाथ से निकली हुई एक किलो दाल की कीमत 300 रुपए होगी और लोग लाइन लगा के खरीदेंगे। और समय गुजरा नहीं, अभी उनने उस बात की देख ली। आप लोग भी देखते होंगे अपने व्यवहारिक जीवन में कि जो ये पेस्टिसाइड से बनने वाले जो फूड्स हैं या फिर अनाज हैं उसकी कीमत में और ऑर्गेनिक की कीमत में कितना अंतर आता चला गया है। आपके घर का जो दूध है वो 30 रुपए 40 रुपए लीटर है और गिर गाय का शुद्ध दूध आज 110 रुपए लीटर बिकने को तैयार है। उसके पीछे भावना और भाव क्या है कि अलग तरीके से व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व को और व्यक्ति ने किसी वस्तु को डेवलप किया है। ये कला स्कूलों में नहीं मिलती है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लाइफ में कोई काम नहीं आती बंधुओं। अपनी लाइफ चलाने के लिए कभी आप आंख बंद करके भी पूछिएगा, अपने आप से पूछ के सोच के देखिएगा, क्या जिंदगी जीने के लिए कभी फिजिक्स काम आई? केमिस्ट्री आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देने के काम आया? नहीं आया। मैथ काम आई? नहीं आई। जीवन के सारे गुणा भाग पुण्य के सामने फेल हो जाते हैं, सारी फिजिक्स फेल हो जाती है, सारी मैथ फेल हो जाती है। बंधु जीवन जीने के लिए तो कुछ और ही कला चाहिए। जीवन जिन चीजों से जिया जाता है उसके अलग अलग शब्द हैं। आपकी दृष्टि पता नहीं उस तरफ गई है कि नहीं गई, मुझे नहीं पता, लेकिन आचार्य समंतबद्ध स्वामी की गई है। समंतबद्ध स्वामी कहते हैं जीवन जीने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ज्योग्राफी की उतनी आवश्यकता नहीं है। जीवन जिन चीजों से जिया जाता है उसके तो मूल्य ही अलग है। क्या है वो चीजें जिसको एक व्यक्ति पूरी जिंदगी जीने के बाद भी अपने आप को अधूरा महसूस करता है? एक अच्छे धर्मात्मा के जीवन में, एक अच्छे व्यक्ति या व्यक्तित्व के जीवन में क्या किस चीज की आवश्यकता होती है? तो आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव कहते हैं कि उसको अगर जीवन में ओज ना मिला उसका जीवन बेकार लगता है। उसको ओज क्या? ओज शब्दों में रहता है बंधुओं। आप घर में कोई बात कहते हैं कितने हल्के में ले ली जाती है। सुनो ऐसा कर देना तो बच्चा क्या बोलता है? पापा है, बकाने की तो आदत ही है उनकी, जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। क्या कितना दुख लगता है ना अंदर जब घर के अंदर अपनी कोई बात की कीमत नहीं होती। अपन ने बहुत प्रेम से कहा पत्नी से या माँ से कि सुनो शाम को दोस्त आने वाले हैं, थोड़ा अच्छा बना लेना। पत्नी ने मैं हल्के लेके भूल गई, आपके दोस्त आ गए, फिर आप पत्नी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमने कुछ अच्छा बनाया होगा, लेकिन पत्नी ने आपके वो 2 शब्दों को बिल्कुल हल्के में ले लिया था। उसने घर में कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। अब आपका पारा 7वें आसमान में। सुबह बताया था ना 5 घंटे पहले। अब पत्नी से क्या कर सकते हैं? थोड़ा तेज बोल सकते हैं, लेकिन रहना तो उसी के साथ है। रहना उसी के साथ है, तेज नहीं बोल सकते ज़्यादा देर तक, उसको मारा कुटी नहीं कर सकते। फिर आपको अंदर ही अंदर अपने अंदर दुख की अनुभूति गहरी होती है। क्या? जिंदगी में मैंने सब कमाया, घर के अंदर इज्जत 2 कौड़ी की है, मेरे कोई भी शब्द की घर के अंदर कोई कीमत नहीं है। आदमी जीवित रहता है बंधुओं शब्द के ओज से। आप एक बार देखिएगा कि आपके शब्दों की आपके घर के अंदर कितनी कीमत है। कीमत है किसकी है? थोड़ा कोई एक आध आदमी बताए कि मेरे, हाँ महाराज श्री मेरे शब्दों में बहुत कीमत है, घर का प्रत्येक व्यक्ति मेरी बात को सुनता है। नहीं है। आपके जीवन को जीने के लिए ओज चाहिए था, आप फिजिक्स में लगे रहे। आपके जीवन को जीने के लिए तेज चाहिए था, लेकिन आप कॉस्मेटिक में लगे रहे। जीवन में तेज क्या है महाराज? तेज वो शरीर का ऐसा अपूर्वभूत सौंदर्य और सौष्ठव है। आप किसी 17 साल के बालक को देखिएगा, 17 साल के बालक की शरीर की जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली ग्लो करती है। अपने आप उसके शरीर से जो पसीना निकलता है उस पसीने से भी उसके शरीर में चमक दिखाई देती है। तो लोग दूर से देख करके बोलते हैं देखो क्या चमचमा रहा है।
ये जरूरत थी आपकी, लेकिन आपके उस काम सुखे चतस्न्या इसका दुरुपयोग करने पर आपके शरीर से आपका पूरा तेज चला गया। अब उस तेज की अपेक्षा में आप अपने जीवन को आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक के बीच में डाल करके अपने तेज को मेंटेन करने के लिए आप एवरी टाइम तैयार रहते हैं। ये अतृप्त आकांक्षा नहीं है, ये जीवन का वो तत्व है बंधुओं जो आपको जीवन भर चाहिए था। आपको इसकी लालसा है तब तो आप जाकर के किसी पार्लर में जाकर के अपनी हेयर स्टाइल चेंज कराते हैं, सेट कराते हैं, अपने आईब्रोज बनवाते हैं, अपने आप को और फ्रेश महसूस करते हैं, पाउडर लगाते हैं, लक्स साबुन लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। तो क्या ये जिंदगी जीने के लिए? नहीं, इस जीव की एक अतृप्त आकांक्षा थी जिससे उसका जीवन चलता था कि मेरे जीवन में तेज हो। लेकिन आपके घर में, आपके शरीर में कोई तेज नहीं बचा। आपके गाल धस गए, यहाँ पे पिंपल्स हो गए बहुत बड़े बड़े, एक यहाँ से यहाँ तक 7, 8, 10 दाग दिखाई देते हैं। आप क्या करें महाराज? एक पहले प्रीमियर मारते हैं, फिर फाउंडेशन मारते हैं, फिर A40 मारते हैं, फिर 9 to 5 मारते हैं, तब जा करके जब 8-10 पेंट शरीर में पड़ जाता है तब जा करके फिर हमारा ग्लो दिखाई देता है। तब लोग बोलते हैं क्या तेज है। वो तेज सिर्फ जो चेहरा दिखाता है वो जानता है, अंदर से हम शून्य में खड़े हैं। वो गया कैसे जीवन से, शरीर से वो रौनक रंगत कैसे चली गई, और वही रौनक और रंगत गुरुदेव के एक एक अंग से कैसे झलकती है। आप देखिएगा, किसी को अगर अपने जीवन में कुछ पाना था तो आप गुरुदेव से देखिए कि ये क्या चाहत थी मनुष्य की, और जो चाहत थी वो उनको सब मिली है। हर एक शब्द के गुरुदेव की कीमत है, एक एक शब्द की। कोई उनके किसी भी शब्द की अवहेलना नहीं करता, हर एक शब्द को सिरोधार्य करता है। आपके हर एक शब्द की घर के अंदर अवहेलना होती है। उनके शरीर का सौंदर्य और तेज देखिए बंधुओं आप, कि पूरे शरीर में औदारिक दृष्टि इतनी पवित्र है कि उनके चेहरे के पसीने से आज भी उनका चेहरा किसी 16 साल के बच्चे के जैसा ग्लो करता है। उनको, जबकि ना उनको कुछ लगाना है, ना उनको कभी नहाना है, ना उनको कभी कुछ पोंछना पाछना कुछ करना है, उसके बावजूद गुरुदेव की पूरी औदारिक देह कैसी चमचमाती है। जितना आप लैक्मे का फाउंडेशन 9 to 5 लगा करके अपने आप को नहीं चमचमा पाते, उतना गुरुदेव का प्रत्येक अंग चमचमाता है। यह मनुष्य के जीवन की आवश्यकता थी, इसका भी एक अंदर भाव था। लेकिन उसकी तरफ न जाकर के हम अपने बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बेचारे को फंसा के बैठ गए। वो फंसा है बेचारा, परेशान होता है, काम कमा रहा, तुमने उसको वहां पे लगा दिया, क्या मिल रहा है? सोचो आप। आपके बच्चे को, सबसे पहले आप अपने बच्चे को एक बार माता पिता को आत्ममंथन करके उसको टटोल लेना चाहिए कि हमारे बच्चे का बौद्धिक स्तर कितना है। हमारा बच्चा 99% लेकर के आने वाला है, हमारा बच्चा 70% लेकर के आने वाला है, हमारा बच्चा 30% वाला है, हमारा बच्चा 35% वाला है कि 20% वाला है। एक बार माता पिता बच्चे का ऑब्जर्वेशन तो कर लो, क्योंकि माता पिता हैं, पारखी नजरें हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद बच्चे को छूट दे दो, बेटा 3rd डिवीजन भी आए तो चलेगा लेकिन फेल नहीं होना। जब आप ऐसी छूट दे देते हैं बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन आपने ऐसी छूट नहीं दी, आपने पकड़ तो लिया कि हमारा बच्चा 35% को लेकर के एवरेज है, लेकिन आपने उसको नॉन एवरेज स्कूल में भेज दिया, आपने उसको भवंस में भेज दिया, आपने उसको बहुत अच्छे किसी और सेंट्रल पॉइंट में भेज दिया, आपने क्राइस्ट चर्च में भेज दिया, किसी भी बड़े स्कूल में जॉय में भेज दिया, और बेच करके माता पिता उस अतृप्त आकांक्षाओं की दौड़ में अपने बच्चे को घुसा दिए कि 35% का बच्चा था, मास्टर 100% ला के देगा। जब अंदर इनपुट में कुछ है ही नहीं तो आउटपुट कैसे निकलेगा? आप खुद बताइए ना। सबसे पहले आप अपने बच्चे का ऑब्जर्वेशन कर लेते, फिर जीवन कितना अच्छा होता। लेकिन हमने अपने बच्चे का गलत ऑब्जर्वेशन किया, पैसे के दम पे हमने नाम कमाने की सोची और अपने बच्चे के चेहरे से पूरा तेज गायब करा दिया। उसके अधिकारी माता पिता ही है बंधु। कितना मेंटल फ्रस्ट्रेशन रहता है जब बच्चा 1.5 नंबर कम लाता है। तब आप देखिएगा कि 10+2 के जब भी रिजल्ट खुलते हैं, पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन को हर किसी नदी में, तालाब में अपने आदमी खड़े करने वाले पड़ते हैं कि आज 12वीं का रिजल्ट खुला है, पता नहीं कितने लोग आत्महत्या करने के लिए आएंगे। उनको आत्महत्या करने के लिए रिजल्ट ने प्रेरित नहीं किया, आप उसको लगातार 10 साल से प्रेरित कर रहे हैं, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। आपने इतना धक्का मारा है, बेचारा आपके माता पिता के धक्के खा खा के जब 12वीं में सिर्फ 3% से बच गया तो उसने सीधे सुसाइड कर ली। रस्सी की दुकानों से रस्सियां खरीदी जा रही हैं, आपको क्या पता कि किस लिए खरीदी जा रही हैं? कपड़े लटकाने के लिए कि लटकने के लिए? तो 12वीं का जब रिजल्ट खुलना होता है तब प्रशासन इतना चौकन्ना रहता है कि भैया
रस्सी वाले से भी पूछ लो कौन कहां से क्या कैसा लेके जा रहा है, उन तक को इंस्ट्रक्शन दे दी जाते हैं, इतने एमएम की रस्सी तुम अभी 15 दिन नहीं बेचोगे। उनसे पूछा क्यों, बोले अभी घटना घटने के सबसे मैक्सिमम चांसेस हैं, पानी में डूबने के, ऑल आउट पी करके मरने के, सल्फास खाने के। मेडिकल स्टोर्स में बता दिया जाता है कि अगले 57 घंटे तक, अगले 75 घंटे तक आप सल्फास नहीं बेचेंगे। क्यों? बच्चा, किसने धक्का मार रहा है उसको, आत्महत्या के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? आप, बेचारा आपका बच्चा। कितने पुण्य योग से संस्कार को लेकर के आपने पैदा किया, फिर उसको एक अनकही दौड़ में शामिल करा दिया। आप चाहते तो स्किल डेवलपमेंट का कोई काम उसको घर के अंदर सिखा सकते थे, इतना भागम भाग की कोई जरूरत नहीं थी। एक बच्चे को अच्छा पेंटर बना दिया होता। दुनिया में इतने सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, किसी भी देवी या देवता का सिर्फ वो पेंटिंग करना मात्र सीख जाता। आप सोचिए, क्या आपका बच्चा अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पाता? कर लेता, लेकिन आपने उसको वो सब नहीं सिखाया। आपने उसको एक अलग कला सिखाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, पीसीएम, ये करो वो करो, बेचारे सीए करो, सीएस करो, एमबीए करो, पता नहीं क्या क्या करो। बेचारा बच्चा हाथ से निकल गया। आज वहां पर किसी की जूठन खाता है, बंबई में रहता है, भिखारी लोग भीख मांग करके रोटी इकट्ठा करते हैं, कलेक्टर ऑफिस में कहीं पे जाके कलेक्शन करते हैं। बेई रोटियां जो भीख मांग करके लाई गई होती हैं वो टिफिन वाले पैक कर देते हैं, उसमें सड़े हुए आलू टमाटर भटे की सब्जी रख देते हैं। हमारा बच्चा एमबीए में, बंबई में बड़ी कंपनी में जॉब करता है, टिफिन खा करके काम चलाता है। कभी उसने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि रोटी कहां से आई है। भिखारी पसंद नहीं है, भिखारी के हाथ की रोटी खाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि देखा नहीं है। यह जीवन शैली है बंधुओं आप लोगों की। आप इस तरीके का जीवन जीने में अपने आप को कितना महारथी बना करके बैठ गए। आप अपने बच्चों को, आप सोचिए कि कैसी कैसी परिस्थितियों में आपने अपने बच्चे को खुद झोंक दिया है। एक बार अपने बच्चे का ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन आप खुद कर लीजिए ना। मंथली टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होता है, डे बाय डे टेस्ट होते हैं। आप पिछले 6 महीने के टेस्ट के माध्यम से अपने बच्चे का एक बार ऑब्जर्वेशन करके उसका एवरेज निकाल लीजिए कि हमारा बच्चा 61% पास आउट है। आप पढ़े लिखे हैं, आप एवरेज निकाल लीजिए, फिर बच्चे को परमिट अलाउ कर दीजिए। 65% से कम आए तो घर के अंदर यह सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन आप 90, 95 और 100% की अपेक्षा मत रखिए। बेचारा 12वीं क्लास में सुसाइड के लिए चला जाता है सिर्फ माता पिता के कारण, और उसके पीछे का मात्र एक सूत्र है, दिवा समारता निश्चित चेरते प्रजा, कि वो दिन भर उसको काम सुख चाहिए है जीवन में। इसलिए आपने बच्चे को भी झोंक दिया, बेटा तुम्हारी इंद्रिय का सुख कैसे मिलेगा, पत्नी कैसे मिलेगी, तुमको खाना कैसे मिलेगा, लोग तुमको कैसे अच्छा मानेंगे, तुम्हारा नाम कैसे बढ़ेगा, इसलिए पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ पढ़ के अपने बच्चे को झोंक दिया, और फिर यहाँ पे साधु के पास आकर के बोलते हैं महाराज एक ही बच्चा था, उसने सुसाइड कर ली, हम क्या कर लें। आत्महत्या के प्रेरित तो आपने ही किया है, नहीं किया। आप जो सुनने वाले हैं बाहर बता दें कि हमने आत्महत्या के अपने बच्चे को प्रेरित नहीं किया। आप जब उसको महंगे से महंगे स्कूल में डालते हैं और जब अपनी वो उम्मीद से ज्यादा इच्छाएं और अपेक्षाएं बना लेता है, तब दुख नहीं होता? होता है। आपने बुढ़ापे की लाठी अपने बच्चे को खुद तोड़ी है। आपका बच्चा अगर किसी अन्य समाज की किसी कन्या को लेकर के और अपना वैवाहिक जीवन विदेशों में जी रहा है, उसके लिए जवाबदार आप हैं। आपने अपने बच्चे को बर्बाद किया। आप अपने बच्चे को खाना बनाने की रेसिपी सिखा देते हैं छोटी सी उम्र में, 7 साल की उम्र में, बेटा ऐसे रोटी बनाई जाती है, ऐसे पिज्जा बनाया जाता है, ऐसे बर्गर बनाया जाता है। आपने जोमेटो में ऑर्डर देना सिखा दिया कि बेटा ये मोबाइल ले लो, पैसे अकाउंट में हम डाल देते हैं, तुम जोमेटो में ऑर्डर करके पिज्जा बर्गर बुला लेना, खुश रह लेना। एक दिन की बात थी, 4 दिन मेहनत करके बच्चे को पिज्जा बनाना घर के अंदर सिखा देते, जोमेटो जैसा, सेम कलरिंग का, सेम स्टैंडर्ड का। 5वें दिन से बच्चा क्रिएटिव आर्ट में माहिर हो जाता, वो खुद अपने घर के अंदर अपने लिए पिज्जा बर्गर बना लेता, 4 दोस्तों को खिला भी देता, पैसा भी बचा लेता। लेकिन हम इस सिखाने में हमको सुख नहीं है। हमको जोमेटो से ऑर्डर दिया, वे बड़ी बड़ी कंपनियां, पता नहीं कौन सी कंपनी का तेल, कहां का आटा, कैसा अभक्ष भोजन, उसमें क्या मांसाहार क्या शाकाहार, कुछ नहीं। मुनि महाराज को जैसे जोमेटो का पिज्जा बर्गर आता है, ऐसे भी श्रावक हैं जो हाथ हथेली में रख देते हैं, महाराज बिल्कुल शुद्ध है, आप लीजिए। हमने कहा क्या है? पिज्जा है, लीजिए। हमने कहा हम नहीं खाते। उन्होंने कहा महाराज जी आप देखिए वही आटा है, बस बनाने का, धरने का, रंगने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया। वो मूर्ख लोग जिनको कुछ बनाते नहीं आता, वो उसको जोमेटो से बुलाते हैं, हम अपने तवे में बना करके आपको दे रहे हैं। हमने पूछा ऐसे ही होता है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप चाहते तो अपने बच्चे को सिर्फ एक दिन पिज्जा बर्गर बनाना सिखा देते, बच्चा जीवन भर के लिए पैसा बर्बाद करने से फ्री हो जाता। आप अपने बच्चे को घर के अंदर फ्रूटी बनाना सिखा देते कि कैसे कच्चा आम पक्का आम दोनों मिला करके कितना उबाला जाता है, क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, कितना बर्फ डाला जाता है, और जैसा फ्रूटी कंपनी का टेस्ट है सेम टेस्ट आपको आपके घर के अंदर मेंटेन हो जाता। लेकिन आपने फ्रूटी के लिए 10 रुपए देना पसंद किया, घर के अंदर कभी फ्रूटी बनाना नहीं सिखाई।
ये स्किल डेवलपमेंट है। इस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आप अपने बच्चे को अपने पास में रख करके धार्मिक भी बना सकते हैं। उसके जीवन में राम सुख भी मिलेगा, काम सुख भी मिलेगा, नाम सुख भी मिलेगा और दाम सुख भी मिलेगा। लेकिन जो बच्चा आपका इंजीनियर बन करके अपनी जिंदगी का गोल्डन टाइम विदेशों में खर्च कर रहा है, आप बताओ उसको क्या मिल रहा है? न भोजन कर पा रहा है, न ढंग से सो पा रहा है। बेचारा बच्चा घर के अंदर लैपटॉप पे लगा है, सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक। सुबह 10 बजे ऑफिस शुरू होता है, रात को 10 बजे तक काम करता है। कितनी ऊर्जा व्यर्थ करता है, आंखें खराब कर रहा है, भोजन निद्रा खराब कर रहा है। उसने बाहर का सूरज नहीं देखा। उसने क्या देखा? लैपटॉप पे काम करते हैं, हम सीए हैं तो क्या 10 घंटे वर्किंग करनी पड़ती है। 15 लाख का पैकेज है महाराज जी। 15 लाख साल का पैकेज बनाने वाले जितनी मेहनत वहां करते हैं, तुमको सिर्फ 3 घंटे एक पेंटिंग में मेहनत करनी थी और सिर्फ आचार सीजी का चेहरा उतारना था मात्र। तुम्हारी विदेशों तक पहुंच नहीं बन जाती तो हम दे बताते। बेचने की जवाबदारी तो कहीं पर भी कोई भी ले लेता। अच्छी पेंटिंग बना करके यहीं पे एक आर्ट गैलरी बना देते। सुधा सागर जी मुनि महाराज हैं, प्रमाण सागर जी मुनि महाराज हैं, वीर सागर जी बड़े बड़े मुनि महाराज हैं, जिनका बड़ा बड़ा ऑरा है, बड़ा बड़े लोग प्रभावित होते हैं। इनके किसी भी एक भी आयोजन स्थल पे आप एक बार अपनी पेंटिंग ले जाके खड़ी तो करते, हाथों हाथ नहीं बिक जाती तो बताता, तुरंत निकलती। लेकिन नहीं, हमारा बच्चा बड़ी कंपनी में जॉब करेगा। क्या कमाएगा भैया जॉब करके? बेइज्जती कमाएगा महाराज जी, इज्जत कमाएगा, उसके बाद भोजन कमाएगा, काम सुख से जाएगा, दाम सुख से जाएगा। तुम्हारे हाथ में क्या आया? उस माता पिता से पूछना चाहते हैं कि जिनने अपना बच्चा विदेशों में कंपनी में जॉब करने के लिए पैदा किया, भेज दिया, तुम्हारे हाथ में क्या आया? तुमने अपनी जवानी क्यों खोई उस लड़के के लिए कि वो किसी सत्तम, इंफोसिस में या फिर किसी और कंपनी में, फाइजर में काम करेगा? इसके लिए बच्चा पैदा करने की क्या भारत में फैक्ट्री बनी हुई थी? लेकिन हमने किया महाराज। गलती तो हो गई महाराज, अब क्या करें? अब क्या करें? अब तो गलती कर ही दी है। जब अंदर कैंसर हो जाए तो कैंसर का इलाज बड़ा मुश्किल होता है। शुरुआत में आप ठीक कर सकते हैं और उसको डेवलप करने की उम्र है। शुरुआत के 7 साल में, जैसे बच्चा आपका 7 साल का हो, 7 साल के बच्चे को बच्चा मत समझिए और अपने बच्चे को इस बात के लिए इंस्पायर कीजिए। गुरुदेव हम लोगों से कहते हैं इस बात को कि देखो भगवान महावीर स्वामी को क्या 30 वर्ष की उम्र में जिंदगी का 70% काम निपटा लिया उनने। अपने बच्चे को इस बात के लिए डेवलप माइंड सेट करिए, उसको पढ़ाइए, उसको ग्रोथ दीजिए थोड़े से पैसे से कि 30 साल की उम्र में जिंदगी का 70% कमाई करके फुर्सत होकर के बैठ जाओ कि अगले जिंदगी का 40 साल बहुत अच्छे से अपनी कमाई जिंदगी से जी सको। लेकिन हमारा बच्चा 80 साल की उम्र तक कमाता रहता है, 60 साल की उम्र तक जॉब करता है, उसके बाद जो बाहर निकल करके किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर के फिर 10 साल मेहनत करता है खाने के लिए। गुरुदेव कहते हैं 30 साल की उम्र में जिंदगी का 70% वर्क फिनिश हो जाए तब समझिएगा शिक्षा आपके जीवन में काम कर रही है।